नमस्कार सभी साथियों को, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी टीचर नगरी में। और आज हम बात करने वाले हैं बाथोस के बारे में। बाथोस क्या है? एक फिगर ऑफ स्पीच है। जैसे हिंदी में अलंकार कहा जाता है, उसे इंग्लिश में फिगर ऑफ स्पीच कहा जाता है। उसी का ये एक टाइप है जो कि परीक्षाओं में पूछा जाता है। बात करते हैं सबसे पहले कि ये कहाँ से आया। ये एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है? डेप्थ, गहराई। इसमें क्या होता है, इसकी पहचान मैं आपको बता दूं कि सडन चेंज ऑफ टोन इन ए वर्क ऑफ राइटिंग, स्पीकिंग एंड एनी अदर फॉर्म, कि एक अचानक से किसी वक्तव्य के भाव में बदलाव आ जाना। जैसे कई बार क्या होता है कि कोई हंसते हंसते रो देता है, वो उसके क्या इमोशंस हैं। लेकिन यदि कोई कुछ कह रहा है या लिख रहा है और अचानक से उसका सेंटेंस का भाव बदल जाए, आगे हम एग्जाम्पल्स करेंगे, उसके साथ आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। बाथोस इज चेंज फ्रॉम ए सीरियस सब्जेक्ट टू ए डिसअपॉइंटिंग। आप एक सीरियस टॉपिक पे बात कर रहे हो और अचानक से उसमें क्या बदलाव आ जाए, डिसअपॉइंटिंग हो जाए, तो वहाँ क्या होता है? बाथोस। कैसे? आपने कई बार ये स्वाभाविक रूप से भी हो जाता है, अनजाने में भी, और कई बार इसे जानबूझकर प्रयोग किया जाता है। फॉल ऑफ प्रॉपर्टीज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। जब किसी चीज़ की ना कीमत, प्रॉपर्टी, वैल्यू एक डिसेंडिंग ऑर्डर में गिर रही हो, धीरे 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 धीरे, तो वहाँ भी क्या होता है? बाथोस पाया जाता है। ये किसके द्वारा दिया गया था? ए पॉप के द्वारा दिया गया था 1727 में। ये कभी पूछा नहीं जाता, मोस्टली उन्हें पूछा जाता है या तो पीजीटी वगैरह का एग्ज़ाम दे रहे हो, लिटरेचर जिनका सब्जेक्ट हो खुद का, और इंग्लिश का दे रहे हो। इसको जानबूझकर या अनजाने में प्रयोग किया जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, माई मिस्ट्रेस आई आर नथिंग लाइक द सन। कोई प्रेमी है, अपनी प्रेमिका के बारे में कह रहा है कि जो मेरी प्रेमिका की आंखें हैं वो एक क्या है? एक सूर्य की तरह हैं। मतलब वो क्या है कि वो आग उगलती हैं, उनमें क्रोध नज़र आता है। तो यहाँ माई मिस्ट्रेस आई, यहाँ से क्या है कि आपके मन में जो भाव आएगा कि वो बोलेगा कि सुनहरी हैं, चंद्रमा जैसी हैं, हिरनी जैसी हैं, ईटीसी। लेकिन वो आगे क्या है कि सेंटेंस ने बिल्कुल भाव ही बदल दिया। अगला एग्जाम्पल है, जैसे योर मदर लॉस्ट हर लाइफ होप सन्स एंड प्रॉपर्टी। कोई कह रहा है कि योर मदर, आपकी माताजी ने सबसे पहले क्या अपनी लाइफ खो दी, फिर आशा खो दी, फिर अपने बेटे खो दिए, फिर अपनी प्रॉपर्टी खो दी। तो वो क्या है? वैल्यू क्या है? डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रही हैं। सबसे उसकी मदर के लिए सबसे वैल्यूएबल चीज़ क्या होगी? उसकी लाइफ, फिर आशा, फिर उसके बेटे, फिर उसकी प्रॉपर्टी। तो ये दोनों एग्जाम्पल ले लिए मैंने, दोनों जो इसकी खासियत हैं। जैसे आप सामान्य अर्थ में समझें कि आप कहीं कोई जा रहा है, कोई आपको स्टोरी बता रहा है कि हम वहाँ जा रहे थे, हमने ऐसे एंजॉय किया, और फिर हम ऊपर चढ़ रहे थे, जब हमारा एक्सीडेंट हो गया। तो आप जब पहले वो बता रहे थे कि हम वहाँ घूम रहे थे, हमने वो खाया, हमने ऐसे एंजॉय किया, फिर आते 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 अचानक से कहानी में मोड़ आ गया जब उनका एक्सीडेंट हुआ। तो ये क्या होता है? बाथोस होता है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। थैंक यू।